यूटिलिटी स्टोर्स में बदعنवानी के बायस मुस्तहिक अफराद हक से महरूम रहते थे। हमने माली बेज़ाब्तगियों को शफाफ निज़ाम में तब्दील कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान पैकेज से मुतालिक जायज़ा इजलास। शफाफ निज़ाम के तहत रमज़ान पैकेज पर आलमी ऑडिट इदारे की रिपोर्ट की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा, गरीब और सफ़ेद पोश अवाम की माली मुआवनत तरजीहात में शामिल है। गुज़िश्ता साल वफाकी हुकूमत ने सस्ती अशिया खुरनोश की फराहमी के लिए शफाफ निज़ाम मुतारिफ कराया। आइंदा रमज़ान मुबारक में गुज़िश्ता साल से ज़्यादा मुअस्सर पैकेज बनाया जाए। रमज़ान पैकेज के लिए रकूम की फराहमी डिजिटल वॉलेट्स के जरिए की जाए कि कैशलेस मईशत की जानिब अहम संग मील साबित होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमाकार ग्रुप के वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के हालिया दौरे पाकिस्तान ने शराकत दारी को तक़वियत दी। सोमालीलैंड में इसराइली ओहदेदार के दौरे पर पाकिस्तान समेत 24 इस्लामी ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान समेत 24 ममालिक और OIC की इसराइली इक़दाम की शदीद मज़म्मत। इसराइल सोमालीलैंड को तस्लीम करने का फैसला वापस ले। सोमालिया के सिफारती और कानूनी इक़दामात की हिमायत जारी रखने का ऐलान। मुश्तरका बयान में कहा, इसराइली दौरा सोमालिया की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का अयादा करते हैं। अलहदगी पसंद एजेंट्स की हौसला अफजाई नाकाबिल कबूल है। बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी पर जोर। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी की सऊदी अरब के सूबा तबूक के गवर्नर से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात, बाहमी ताबून और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। प्रिंस फहद बिन सुल्तान का दौरा दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए अहम संग मील करार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। इंसानी स्मगलर्स किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, पाकिस्तान के नाम पर हर्फ आने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास। FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात पर गौर। पेशावर भिखारी माफिया और सरपरस्तों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। इमिग्रेशन माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई के अहकामात। मोहसिन नकवी की FIA को इमिग्रेशन कवानीन पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन चेकिंग निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने का हुक्म। सफरी दस्तावेज़ात की सख्त स्क्रीनिंग यकीनी बनाने की हिदायत की गई। दरख्त कटाई में मुलव्वस ऑफिसर अब गिरफ्तार होगा। दरख्तों की कटाई पर SHO को बुलाकर पर्चा दर्ज कराऊंगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग और माहौलियाती आलूगी के तदारुक के खिलाफ दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। कहा, मुतअद्दिद बार दरख्तों की कटाई से रोकने का हुक्म दिया। दरख्तों की कटाई के मामले की तहकीकात कराई जाएंगी। PHA को पार्क्स के हवाले से पॉलिसी बनाने का कहा। नासिर बाग का मामला अदालत की निगरानी में मुकम्मल होगा। नासिर बाग के बारे में क्या रिपोर्ट है? वकील ने जवाब दिया, नासिर बाग में पार्किंग प्लाजा की आईनी हैसियत चैलेंज कर दी गई। अदालत ने कहा, माहिरीन आइंदा समात पर नासिर बाग बारे रिपोर्ट पेश करे। गली मोहल्लों में वॉशिंग स्टेशन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? लाहौर के इर्द गिर्द सनती यूनिट्स के लिए महकमा माहौलियात का एक यूनिट होना चाहिए। पंजाब हुकूमत का प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट में तरमीम करने का फैसला। नई मुजव्वज़ा तरामीम में रिटायर्ड सेशन जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल्स खत्म किए जाएंगे। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक हाजिर सर्विस एडिशनल सेशन जजेस को बतौर ट्राइब्यूनल मुकर्रर करके खदमात ली जाएंगी। कब्जे से मुतालिक जिले कमेटी को दरख्वास्तें भेजने का इख्तियार सिविल जज को दिया जाएगा। कमेटी बराह रास्त ज़ेर इल्तवा केसेस पर फैसला नहीं कर सकेगी। ट्राइब्यूनल के अबूरी फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। दोनों में से एक फरीक खुद सिविल अदालत में केस कमेटी के पास भेजने की दरख्वास्त करेगा। सिविल जज के पास इख्तियार होगा कि वो केस को कमेटी के पास भेजे या नहीं। 2018 में एक तब्दीली लाई गई। उस तब्दीली ने तमाम पॉलिसीज तर्क कर दी। PTI दौर में पाकिस्तान बहरानों का शिकार हो गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि PTI दौर में CPAC को बंद कर दिया गया था। 2022 में हम अंदरूनी तौर पर डिफॉल्ट कर चुके थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल और दलेराना फैसले किए। दुनिया पाकिस्तान के इकनॉमिक टर्न अराउंड की मुअत्तरिफ है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को तारीखी जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए। भारत समझता था कि वो खित्ते का थानेदार है। भारत को जंग में शिकस्त देकर बताया पाकिस्तान में बेहतरीन दिफा की सलाहियत है। अमरीकी सदर ने बार बार अफवाज पाकिस्तान और पाक फ़ज़ाइया की तारीफ की। सरकारी अस्पतालों के लिए नई और जदीद मेडिसिन की लिस्ट मुरतब और कमेटी बनाने का हुक्म। पंजाब में अब हर डॉक्टर और नर्स का इलाज पर फोकस होगा।
वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सेहत के शोबे का इजलास। दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी पर इत्तफाक। अस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉयज़, नर्सेज, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा सूबे में अद्वियात के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए। अब आवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होंगे। नाअहल और कामचोरों को घर जाना होगा। बलूचिस्तान काबीना का शहरियों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। तलबा, वर्किंग वुमेन और सरकारी मुलाजमीन को 30% सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। आम शहरियों को भी आसान इकसात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम की जाएंगी। बलूचिस्तान काबीना का सरकारी मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। सरफराज बुख्ती ने कहा वसाइल मखसूस तबके पर खर्च हों, ये नाइंसाफी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की लाहौर में सरगर्मियाँ जारी। महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास की क़यादत में काफ़िला चेयरिंग क्रॉस में मौजूद। मस्जिद शहदा की जानिब रवां दवां। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा पाकिस्तान की सालमियत सबसे अहम है। वेनेज़ुएला, यूरोप, गज़ा और कश्मीर में देखें तो अंदाज़ा होगा पाकिस्तान की सालमियत बहुत ज़रूरी है। दुनिया में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको भी मद्देनज़र रखा जाए। बानी पीटीआई का हमारे दरमियान मौजूद होना पाकिस्तान की ज़रूरत है। बानी पीटीआई हमें आगे बढ़ने की हिकमत अमली दे सकते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का वक्त हमारे पास आया, उस पर शुक्रगुजार हैं। मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने वाले वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा सिंध। कराची में बड़ा जलसा करेंगे। सुहेल आफरीदी इंसाफ हाउस में पार्टी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पीर के रोज़ वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। सुहेल आफरीदी कल रैली की सूरत में हैदराबाद जाएंगे। सीनियर वकला और ताजिरों से भी मिलेंगे। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब भी शेड्यूल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फूड प्रूफ सिक्योरिटी और मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया जाएगा। अगर ये सियासी प्रोग्राम के लिए ग्राउंड का कहेंगे हम उनको देंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि ऐसी कोई कोशिश न की जाए जिससे अवाम को तकलीफ हो। कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून के दायरे में रहकर अवामी या सियासी सरगर्मी के लिए सहूलत देने को तैयार हैं। पीटीआई से हमारे नज़रियाती इख्तलाफात हैं। हमारी सोच पीटीआई से मुख्तलिफ है। जमहूरी रवैया यही है कि इख्तलाफ को बर्दाश्त किया जाए। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं वज़ीर आला केपी का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। सिक्योरिटी के फूड प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की नई इनिंग्स का आगाज। 2 नई टीमों हैदराबाद और सियालकोट की एंट्री। PSL 11 में टीमों की तादाद 6 से 8 हो गई। 7वीं टीम FKS ने 175 करोड़ रुपए में खरीदी। नाम हैदराबाद होगा। 8वीं टीम ऑजी डेवलपर्स ने 185 करोड़ रुपए में खरीदी। नाम सियालकोट होगा। नई टीमों की नीलामी के लिए 10 कंपनियों ने क्वालिफाई किया था। PSL सीजन 11 के लिए 2 नई टीमों की नीलामी की शानदार तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नीलामी का आगाज किया। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने ऑक्शन कराई। मोहसिन नकवी ने दोनों नई टीमों के मालिकान को मुबारकबाद दी। तमाम कंपनीज का बोली में हिस्सा लेने पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब में कहा आपको PCB की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराता हूँ। PSL और क्रिकेट मजबूत करेंगे। फ्रेंचाइज ऑनर्स ने PSL पर एतमाद का इजहार किया। नए मालिकान का एतमाद PSL की तरक्की में अहम होगा। PSL में 2 नई टीमों की शमूलियत तारीखी लम्हा है। ये सिर्फ PSL नहीं बल्कि पाकिस्तान की कामयाबी है। क्रिकेट से लगाव और मोहब्बत करने वालों की जीत हुई। हैदराबाद और सियालकोट के अवाम को भी मुबारकबाद देता हूँ। और अमेरिकी सदर ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी। नाइजीरिया में भी हमलों की वार्निंग। कहा दुनिया भर के ममालिक पर अमेरिकी फौजी हमले या जारहियत का हुक्म देने का मुकम्मल इख्तियार रखता हूँ। नाइजीरिया में मसीहियों को कत्ल किया गया तो मजीद हमले करेंगे। ताइवान पर चीन की कार्रवाई से खुश नहीं होंगे। उम्मीद है चीन ताइवान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अमेरिका रूस जौहरी मुआहदा खत्म होता है तो होने दें। मुस्तकबिल के मुआहदे में चीन को शामिल किया जाना चाहिए।